See here, in this question, the above triangle ABC, exercise 7.2 का question number 5 कर रहे हैं. The above triangle ABC isosceles, in which AB is equal to isosceles triangle का मतलब होता है कि कोई भी दो sides same as DBC triangle isosceles है जिनमें ये दोनों sides equal है. करना क्या है मुझे ABD एंगल, see this angle, इसको इक्वल कर रहा है. तो बच्चों अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूं बाय कंस्ट्रक्शन, सो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं. जॉइन AB, कंस्ट्रक्शन हो गया. फर्स्ट ABD triangle, ABD triangle लेंगे and the next triangle is ACD. In triangle ABD, first of all ABD triangle में AB line, see triangle दिख रहा है ना, अगर मैं ये लाइन हटा दूं, can you see this triangle बच्चों? AB given है नहीं? Yes, BD equal to? Very nice. AD is equal to AD? Common. By side triangle दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. अगर कॉन्ग्रुएंट तो बाय CPCT ये इस एंगल का नेम ABD किसके इक्वल हो जाएगा? ACD. समझ में आया? कर दो बेटा इसको पॉज. सी क्लास, इसी क्वेश्चन का एक और वे है. देयर इज अ सेकंड वे ऑफ डूइंग इट. सेकंड वे इज अ शॉर्टर वे. आपके स्कूल में जिस तरीके, इसके अलावा हम इस क्वेश्चन को और भी तरीके से कर सकते हैं. आई हैव सो मेनी वेज बट आई विल बी टीचिंग यू दीस टू वेज. व्हाटएवर यू फाइंडिंग इट कंफर्टेबल यू कैन डू इट. सी द नेक्स्ट वे इज, आपको कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना, जस्ट नेम द एंगल 1 2 3 4. सीधे अबव ट्रायंगल, सभी बच्चे अबव ट्रायंगल देखेंगे. बच्चों एक ट्रायंगल में अगर दो साइड सेम होती है, प्लीज कीप दिस इन योर माइंड. अगर दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के अंदर दो साइड सेम होती है, पहली बात तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है. आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेस एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं. नहीं तो सेम साइड्स के ऑपोजिट एंगल, इस साइड के सामने वाला एंगल और इस साइड के सामने वाला एंगल आपस में क्या होगा? इक्वल. एंगल 1 किसके इक्वल है? क्योंकि रीजन दिया एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. सिमिलरली एंगल 1 और 2 इक्वल है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के एंगल है. सो नीचे में भी एंगल 3 किसके इक्वल होगा? बच्चों ये फर्स्ट इक्वेशन और ये दोनों को इक्वेशन को ऐड करेंगे तो एंगल 1 किस में ऐड होगा? एंगल 2 किस में ऐड होगा? 1 और 3 को मिला के कंप्लीट एंगल मिलेगा ABD और 2 और 4 को मिला के ACD. That's it. तो दो वेज है. बड़े हमें प्रूव करना है BCD को यहाँ पे ये यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है BCD पे. फिगर देख लिया आप सबने. सी क्वेश्चन कह रहा है ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है. ओके, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है. ABC में से BA साइड को आगे ऐसे प्रोड्यूस करा. प्रोड्यूस मतलब इस साइड पर लंबा लेंगे D तक और D से हमने C पे क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया. और बोल रहे हैं BCD यानी C पे कितने डिग्री का एंगल बनना चाहिए? 90. अब बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझेंगे. लुक एट हियर एवरीवन. क्या आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है? इस ट्रायंगल में AB साइड यहाँ एंगल 1 मान लेंगे इसको और यहाँ पे 2. इधर वाले पार्ट को एंड इसको 4.
सबसे पहले ए बी किसके इक्वल है? ए सी के। यहाँ पे प्रूव करते हैं, ध्यान से देखेंगे सभी। इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। देन एंगल opposite to equal sides are equal. So angle 1 is equal to question number 1. Any doubt here? See here बच्चों, क्वेश्चन एक और बात कह रहा है, AD साइड, ये AD AB के इक्वल है, ये AD साइड किसके इक्वल है? और बच्चों AB किसके इक्वल थी? तो AD मान लो 5 सेंटीमीटर है और क्वेश्चन कह रहा है AD किसके इक्वल है? तो AB भी 5 है और AB पहले से किसके इक्वल है? AC भी 5 है। तो दिस साइड अगर इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? नाउ इफ AD इक्वल टू AB, ये हमें गिवन है, एंड AB किसके इक्वल है? तो अगर AD AB के इक्वल है और AB AC के इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगी? Therefore AD इक्वल टू AC ऑल्सो। और बच्चों अगर ये दोनों साइड इक्वल होंगी तो 3 और 4 को प्लस 3 और 4 को हम क्या कह सकते हैं? रीजन आप बिल्कुल सेम लिख लेंगे, ये एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, एंड दिस इज ए क्वेश्चन नंबर। बस यहाँ तक का काम बिल्कुल इजी हो गया। एंगल 1 2 के इक्वल है, एंगल 3 4 के इक्वल है। एनी डाउट? अब हम पूरे बड़े ट्राइंगल को देखेंगे। इन ट्राइंगल बी सी डी, पूरा बड़ा ट्राइंगल, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं बच्चों। कंप्लीट एंगल बी, कंप्लीट एंगल सी, कंप्लीट एंगल डी इज इक्वल टू, एंगल बी की जगह 1 लिख दे, एंगल सी की जगह लिख दे 2 और 3, एंगल डी की जगह लिख दे। यहाँ पे बात समझ में आ गई? अब क्योंकि बाय यहाँ लिख लेना, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि एंगल 1 इक्वेशन 1 ने कहा था एंगल 1 किसके इक्वल है, तो मैं 1 को भी 2 लिख दूं, 2 तो 2 है ही। एंगल 3 किसके इक्वल है, तो अगर मैं एंगल 4 को भी 3 लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम? मैंने जान के ये वाले एंगल्स डबल करे 2 और 3, क्योंकि मुझे तो इसी को प्रूव करना है ना, BCD, सी को ही प्रूव करना है राइट एंगल, तो मैंने सी के एंगल्स डबल करे, मतलब 1 को भी 2 बना दिया, 4 को भी 3 बना दिया। बच्चों 2 + 3 कितनी बार लिखा हुआ है? 2 बार। तो अगर मैं इसे ब्रैकेट में बंद कर दूं 2, कोई डाउट? एक बार लिखा पर इसको 2 से, मतलब ये 2 बार लिखा हुआ है। 2 यहाँ जाके 180 से डिवाइड होगा, 180 को 2 किस पर कट कर देगा बच्चों? 90 पे। तो एंगल 2 + 3 का नाम एक्चुअली क्या है? BCD, विच इज इक्वल टू, यही हमें क्या करना था? जल्दी से इसको नोट करेंगे एंड प्लीज इसको एक बार खुद से अभी प्रैक्टिस भी कर लेंगे, कहीं कोई डाउट नहीं पूछेंगे। So let's start with the question number 7 and question number 6. Very easy questions. Question number 7 is saying that the triangle is a right angle triangle. Right angle triangle वो होता है बच्चों, the triangle in which at least one angle is of 90 degree. Okay, a triangle has all 3 angles, in which at least one angle, at least meaning one angle is of 90 degree. Confirm, not at least. One angle of the triangle is of 90 degree. That means the triangle is right angle triangle. So एक एंगल 90 डिग्री है यहाँ पे, राइट? बाकी के दोनों एंगल्स फाइंड आउट करने, बट एक और स्पेशलिटी दी हुई है, द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस, दैट मींस AC इज इक्वल टू AB। अब ये बच्चों अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसके बेस एंगल्स इक्वल होंगे, यस और नो? तो यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान से देखेंगे। ट्राइंगल ABC is an isosceles
where angle B is equal to, let angle B is equal to x, B comma angle C is equal to, दोनों को हमने क्या मान लिया, by angle sum property, अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, हालांकि मुझे ए का पूरा नाम लिखना चाहिए तो आप लिख सकते हैं ए का पूरा नाम होगा बी ए सी, बी का पूरा नाम होगा ए सी का बी सी ए, ठीक है। एंगल ए 90 डिग्री है बच्चों, बी और सी एक्स है, हाउ मेनी एक्स आर देयर, 2x, how many x are there, 2x, how many x are there, you have to say 2, then x plus x 2x, 90 180 से माइनस हो जाएगा इधर आके, तो 180 में से 90 गया और 2 ये 90 को कैंसिल कर देगा बच्चों 45 पे, तो x is means angle B is equal to 45 and angle easy था ना क्वेश्चन। एंगल A प्लस एंगल B का प्लस C के आगे 90 लिखा है 180 सॉरी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लो, यहाँ पे गिवन है ट्रायंगल ABC, कैसा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल इज एन इक्विलैटरल, बस ठीक है ट्रायंगल, हमें सारे एंगल 60 डिग्री के प्रूव करने हैं। सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ पे, आपको पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, सो ऑल एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आर सेम, दैट मीन्स angle A is equal to angle B is equal to angle C. Let all angles be x, सबको हमने क्या मान लिया, तीनों एंगल्स x हो गए, वही बाय एंगल सम, मैं सम को ऐसा क्यों लिख दिया हो, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल A, that means x, how many x are there, it should be 3x, 3 180 को किस पे कैंसिल करेगा, x 60, hence proved that all angles of किस ट्रायंगल के, इक्विलैटरल is of, कर दीजिए इसको रेड बटन।